तो आज के इस वीडियो में अपन एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं स्विच केस से रिलेटेड, जिसमें अपन एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें अपन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस करेंगे। सो उस पूरे अपना जो प्रोग्राम रहेगा, जो कोड रहेगा, उसका एक एल्गोरिदम मेरे पास लिखा हुआ है, वो अब मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो अब आप लोग को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम में अपने को करना क्या है? अपने को सबसे पहले अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है। देन अपने को एक मेन्यू डिस्प्ले करना है ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अपन अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मेन्यू डिस्प्ले करेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद अपन एक प्रॉम्प्ट देंगे यूजर को कि आप ये 1 से लेके 4 तक, जैसे सपोज मैंने ये मेन्यू में वैल्यूज दी, 1 पे एडिशन, 2 पे सब्ट्रैक्शन, 3 पे मल्टीप्लिकेशन, 4 पे डिवीजन। फिर अपन यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे कि आपको जो भी ऑपरेशन करानी हो, आप वो वैल्यू यहाँ डालिए, जो भी जिस नंबर की ऑपरेशन करानी हो। अब यदि ये जो वो 1 से लेके 4 तक अपन ने सपोज नंबर चला और यूजर अगर 5 डाले, तो अपने को यहाँ रिटर्न करना है कि जो आपने चॉइस डाली है वो एक वैलिड नंबर नहीं है। आपको एक एरर मैसेज आ रहा है। अब आप वापस सेकंड स्टेप पे आ गए, मतलब आपको यहाँ यूजर से इनपुट लेना है, उसको स्टोर कराना है, फिर चेक करना है कि वो जो वैल्यू आई है वो अपनी रेंज में लाई कर रही है या नहीं। अगर वो नहीं कर रही है, तो अपने को वापस इस स्टेप पर आ जाना है जहां पर अपना मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। और अगर वो चॉइस वैलिड है, तो अपने को नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करना है। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अपने को यूजर से दो नंबर्स इनपुट लेने हैं, ऑपरेंड्स इनपुट लेने हैं, जिस पे अपने को ऑपरेशंस लगानी है, जो भी यूजर ने ऑपरेशन चूज करी है उसके लिए। उसके बाद num1 एंड num2 नाम के वेरिएबल में अपन को वो दोनों वैल्यूज ले लेनी है और फिर उस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। अब अगर यूजर ने एडिशन चूज किया, दैट इज 1 अगर उसने चूज किया, तो अपने को एक आउटपुट देना है कि रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2। और num1 के अंदर जो वैल्यू है, num2 के अंदर जो वैल्यू है, उन दोनों का एडिशन वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। सिमिलरली अगर वो सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट कर लेगा, तो उन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्शन हमको प्रिंट करना है। और अगर वो मल्टीप्लिकेशन सिलेक्ट करेगा, तो अपने को उनका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करना है। अब फोर्थ केस है डिवीजन का। तो डिवीजन वाले केस में अपने को जो दो नंबर अपन यूजर से ले रहे हैं उनके बीच का डिवीजन प्रिंट करना है। बट उसमें एक कैच ये है कि जो अपना डिनोमिनेटर वाला नंबर है, अपन num2 जो अपन यूजर सेकंड नंबर डालेगा उसको डिनोमिनेटर में लेंगे। तो डिवीजन वाले केस में जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो एक नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो होगा तो अपना कोड इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता ही रहेगा। जो आउटपुट विंडो है वो चलती ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं। अब वो अपने को यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है और वहां एक एरर मैसेज प्रिंट कर देना है अगर यूजर num2 में जीरो देगा। उसके बाद अपने को जो अपन ने अरिथमेटिक ऑपरेशंस कराए हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्रिंट करना है। फिर अपने को यूजर से एक बार फीडबैक लेना है कि क्या आपको एक और ऑपरेशन परफॉर्म करनी है या नहीं। अगर वो बोलेगा हाँ मुझे करनी है, तो इस 11th स्टेप से अपने को उसको वापस लेके जाना है सेकंड स्टेप पर। और अगर वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं करनी, तो अपने को प्रिंट करना है गुड बाय मैसेज और फिर अपने को प्रोग्राम को एंड करना है। ये अपना बेसिक सा एल्गोरिदम है अपने इस कैलकुलेटर प्रोग्राम के लिए। अब अपन यहाँ जो एक कंसेप्ट यूज करेंगे वो है डू वाइल का। डू वाइल का कंसेप्ट मैं आपको इन डिटेल जब अपन डू वाइल के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे तब समझा दूंगा। अभी बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि डू वाइल ऐसा एक लूप है जिसमें जो अपन कमांड्स लिख रहे हैं लूप के अंदर, वो एटलीस्ट वन टाइम रन होंगी। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रहता है, मैं आप लोग को अपने आईडीई में दिखा देता हूँ एक। तो अब अपन डू वाइल को समझते हैं कि अपन डू वाइल यूज कैसे करेंगे। डू वाइल होता क्या है? तो डू वाइल का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है जहां आप कीवर्ड यूज करते हो डू, फिर आप डिफाइन करते हो आपका कोड जो आपको कमांड्स एग्जीक्यूट करानी है, और डू के बाहर आप लिखते हो वाइल और उसके अंदर कंडीशन। तो वाइल एक लूप होता है, उसी का एक एडवांस वर्जन है डू वाइल। अपन इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे अपने आज के स्विच केस वाले प्रॉब्लम में। अब इस केस में होता क्या है, कंपाइलर आता है डू पर, फिर कंपाइलर उसके अंदर का जो कोड है उसको रन करता है, फिर वो उसके बाहर आके वाइल में कंडीशन चेक करता है। यदि कंडीशन ट्रू हुई, तो जो कोड डू के अंदर लिखा था वो उसको रीरन कर देगा, और यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। इस बेसिक से अपन कंसेप्ट का यूज करेंगे अपने कोड में। तो अपन अपनी फटाफट से पहले बॉयलर पेट इंक्लूड कर लेते हैं और अपना कोड शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी बॉयलर पेट इंक्लूड करता हूँ और मैं अपना एल्गोरिदम देखते देखते चलता हूँ। आप लोग के लिए भी आपको दिखता रहेगा ये एल्गोरिदम है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए रिजल्ट, एक वेरिएबल चाहिए num1, एक वेरिएबल चाहिए num2।
ये तो मुझे एल्गोरिदम से सीधे-सीधे दिख गया कि मेरा एल्गोरिदम ने ये माँगा है। अब मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि अपन को यूज़र से चॉइस लेनी है, तो एक वेरिएबल मुझे उस चीज़ के लिए भी चाहिए। तो मैं सिंपली अब 4 वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। ये मैं वापस आ गया अपने आईडीई में। मैंने 4 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, जैसे एक हो गया num, एक हो गया num1, एक हो गया num2। num1, num2 और रिजल्ट तो अपने को गिवन ही है कि अपने को चाहिए ही। एक अपन ने अपने मर्जी से num वेरिएबल ले लिया, जिसमें अपन यूजर से इनपुट लेंगे। तो अब अपने को यूजर के सामने आउटपुट देना है, जिसमें से वो अपने को यूजर के सामने, अपने एल्गोरिदम में लिखा है कि अपने को यूजर के सामने एक मेन्यू डिस्प्ले करना है। तो अपन फटाफट से एक आउटपुट बनाते हैं जिसमें अपना मेन्यू दिख रहा होगा। तो यहाँ मैं डालता हूँ, पहले तो अपना एक हेडर बना लेते हैं अपन, जिससे अपना आउटपुट विंडो बढ़िया सा दिखे। इसमें मैं लिखता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और या तो मैं इसमें स्लैश एन कर करके भी लिख सकता हूँ, बट मैं अलग अलग टाइप से लिखना चाहूंगा। फिर यहाँ मैं लिखूंगा एंटर द प्रेफर्ड ऑप्शन, स्लैश एन मैंने यहाँ लगा दिया। मैं स्लैश एन नहीं लगा के एंड एल का भी यूज कर सकता हूँ मैं, चलो इस वीडियो में अपन एंड एल का ही यूज करते हैं। यहाँ मैंने एंड एल का यूज कर लिया, इसमें भी मैं एंड एल का यूज कर लेता हूँ। एंड एल भी लाइन ब्रेक है जैसे स्लैश एन है। अब उसके बाद मैंने सी आउट किया, फर्स्ट नंबर पे आया एडिशन। मैं अपना एल्गोरिदम देखते देखते चलूंगा। अब मैं स्लैश एन यूज कर ले रहा हूँ, मुझे दोनों एक ही संग यूज करने हैं, इसीलिए फर्स्ट नंबर पे है एडिशन, सेकंड नंबर पे है सब्ट्रैक्शन, थर्ड पे मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ पे डिवीजन। इसी ऑर्डर में अपन बना लेते हैं अपना यहाँ। तो वन पे एडिशन स्लैश एन, सेकेंड पे सब्ट्रैक्शन, फिर से स्लैश एन तो लाइन ब्रेक आ गया, थर्ड पे मल्टीप्लिकेशन, फिर से स्लैश एन, तो फिर फोर्थ मेन्यू की बारी आ गई और उस पर लिख दिया मैंने डिवीजन, और फिर एक और स्लैश एन लगा के इसको क्लोज कर दिया। अब मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं उसको एक और आउटपुट दिखाता हूँ कि एंटर द चॉइस। यहाँ पे एंटर की जगह चूज लिख देते हैं, तो यूजर को कुछ इस तरीके का आउटपुट जाएगा। पहले उसके सामने आएगा, लिखा आएगा अर्थमेटिक ऑपरेशन हेडर टाइप में, फिर उसके सामने आएगा चूज द प्रेफर्ड ऑप्शन, फिर उसके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे, फिर उसको उसमें से अपनी चॉइस एंटर करनी है। अब वो जो चॉइस एंटर करेगा वो सी इन के थ्रू अपन नम वेरिएबल में ले लेंगे। ये अपन ने बना लिया। अब अपने को इस स्ट्रक्चर को, अभी अपन ने इसमें कहीं भी डू वाइल कुछ लगाया नहीं है, तो अब अपन लगाते हैं इसमें अपना डू। मैं आप लोग को बेसिक सा समझाता हूँ कि अपन डू वाइल किस तरीके से लगा रहे हैं, किस ऑर्डर में लगा रहे हैं। तो मैंने पहले लिखा डू, फिर मैंने ये लिख दिया, और ये पूरा कोड मैं इसके अंदर ले गया। मैंने डू को ओपन किया, इसको सिलेक्ट किया, एंड ऑल्ट एन से मैं इसको ऊपर ले गया, ऑल्ट अप एरो से। ये मेरा एक डू हो गया। अब मुझे जो मेरा एल्गोरिदम है वो देख के ये समझ में आ रहा है कि एक डू वाइल तो मेरा जो मेन्यू वाला है वो तब तक ही चलेगा। एक डू वाइल मुझे चाहिए कि कब तक यूजर कैलकुलेशंस करना चाहता है। एक बार मेरे को वाइल वाली चीज वहां चाहिए कि कब तक वो चाहता है कैलकुलेशंस होते रहे, और एक बार वहां चाहिए कि कब तक वो सही वैल्यू नहीं डालेगा जिससे वो अंदर कैलकुलेशन तक ना पहुंच पाए। अगर वो मेन्यू में सही ऑप्शन ही नहीं डालेगा, तो वो अंदर कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएगा। एक लूप अपने को बाहर चाहिए कि जिससे वो जब तक सही नंबर नहीं डाले तब तक वो लूप चलते रहे, और जैसे ही वो सही नंबर डाले तो अपन उस लूप को क्रॉस करके अंदर आ जाए और फिर अपन अपना कैलकुलेशन कर पाए। फिर मुझे एक लूप चाहिए कि मैं कब तक कैलकुलेशन करूं, तो मेरे को स्पेसिफाइड है मेरे एल्गोरिदम में कि मुझे तब तक कैलकुलेशन करनी है जब तक यूजर चाहता है। मुझे यूजर से वो इनपुट लेना है कि कब तक आप कैलकुलेशन करना चाहते हो। तो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे दो लूप्स लगेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अपन आज के इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डू वाइल का यूज करेंगे, तो मतलब अपने को दो डू वाइल लूप स्टेटमेंट लगेंगे। वापस आते हैं अपने कोड पे। तो एक तो हो गया कि जब तक यूजर सही से इनपुट नहीं डाल रहा, और एक हो गया कि कब तक कैलकुलेशन करनी है। तो मैं यहाँ सीधे सीधे पहले तो बना लेता हूँ दो डू, और अपने इस वाले पूरे कोड को इस वाले डू के अंदर ले जाता हूँ। ये जो अपन ने अभी तक कोड लिखा है, इसको मैंने टैब से सही इंटेंड कर लिया, और अब मैंने ये बना दिया। अब मुझे वहां दिख रहा था कि एक ऑप्शन तब तक चलना चाहिए जब तक वो सही ऑप्शन सही नंबर नहीं डालता। तो यहाँ मेरे को सीधे सीधे दिख रहा है एक मेरा डू लूप,
जिसमें पहली बार यूज़र के सामने आउटपुट गया, यूज़र ने यहाँ से नंबर डाला। अब अगर वो नंबर सही नहीं आया, तो ये कंडीशन वापस चली जाएगी। अपन कंडीशन में अगर ऐसा बना दें कि जब तक यूज़र जो नंबर डाल रहा है वो नॉट इक्वल टू 1 है, नॉट इक्वल टू 2 है, नॉट इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू 4 है, तब तक ये लूप चलता रहे। तो मतलब यूज़र चाहे 0 डाले, चाहे 5 डाले, जब तक वो 1 से लेके 4 के बीच कोई नंबर नहीं डालेगा, तब तक अपना ये वाला लूप चलता रहेगा, जब तक वो इस लूप के बाहर ही नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ सिंपल सा अपने व्हाइल में कंडीशन बनाता हूँ। व्हाइल में मैंने कंडीशन बनाई, जिसमें अपना लूप चला, जिसमें नम अपन ने जो वेरिएबल लिया वो नॉट इक्वल टू 1 है, और एंड एड्रेस ऑपरेटर। फिर मैंने लिखा नम जो है अपना नॉट इक्वल टू 2 है। आप सिंपल सा कीवर्ड एंड भी यूज कर सकते हो, मैं एंड कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। मैंने फिर लिखा जब तक अपना नम इज नॉट इक्वल टू 3 है, एंड सिमिलरली जब तक नम नॉट इक्वल टू 4 है। एक तो मेरा ये कंडीशन हो गया। अब मुझे अपना एल्गोरिदम में एक बार फिर से देखता हूँ, मैं बार बार अपना एल्गोरिदम चेक करते चलूंगा। तो यहाँ पर एक था कि इफ द चॉइस इज नॉट अ वैलिड नंबर डिस्प्ले एन एरर मैसेज। तो अभी जो अपना कोड है, इसको यदि अपन चलाएं, तो इसमें कहीं अपन ने एरर मैसेज नहीं दिया है। ये अपन ने अपने दिमाग में प्रोग्राम कर लिया है, अपन ने अपने सिस्टम को अभी इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया कि यूजर जब तक सही चॉइस नहीं डालेगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा, बट यूजर को कोई आउटपुट नहीं दिखेगा कि आप जो चॉइस डाल रहे हो वो इनवैलिड है। तो मुझे यहाँ पर इस वाले डू वाले पार्ट के अंदर एक स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा, एक और लूप ऐड करना पड़ेगा, जो कि होगा इफ एल्स। इफ में मैंने सेम जो कंडीशन यहाँ लिखी है, अपन ये इस वाली कंडीशन को कॉपी कर लेते हैं, फिर समझाता हूँ। तो अपन ने ये कंडीशन कॉपी कर ली। अब यूजर से इनपुट ले लिया। यूजर ने अगर 1 से लेके 4 तक नंबर नहीं डाला है, तो यहाँ मैं उसको इफ एल्स में प्रिंट कर सकता हूँ, या इफ एल्स छोड़ो सिर्फ इफ में प्रिंट कर देता हूँ। सिर्फ इफ यूज करेंगे, इफ एल्स अपन यूज ही नहीं कर रहे, एल्स का कुछ पार्ट ही नहीं है क्योंकि। अब अपन ने यहाँ यूजर से इनपुट लिया है, अपन उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अगर यूजर ने 1 से लेके 4 तक का कोई नंबर डाला ही नहीं है, और मैं इफ में वो कंडीशन पास कर दूं कि अगर जो नम वेरिएबल आ रहा है वो ना 1 के बराबर हो, ना 2 के बराबर हो, ना 3 के बराबर हो, ना 4 के बराबर हो, तो उस केस में आप प्रिंट कर दो कि इनवैलिड चॉइस, और आप इफ से बाहर आ जाओ। इफ से आप बाहर आओगे, आपको यहाँ वाइल मिलेगा। वाइल में वो कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन जो आप यहाँ दे रहे हो ये ट्रू हो गई, मतलब अगर जो नंबर यूजर ने डाला है वो चारों नंबर से इक्वल नहीं है, तो वो वाइल में आएगा। सेम कंडीशन अपन यहाँ वाइल में ले लेंगे। अगर वाइल में जो कंडीशन है वो भी ट्रू नहीं हुई, तो क्या होगा, तो अपना कंडीशन फिर से चल जाएगा। मतलब अपन कंडीशन अभी दे रहे हैं नॉट इक्वल टू वाली, अपन अगर इक्वल टू वाली देंगे तो अपना लूप कुछ अलग स्ट्रक्चर से चलेगा। अभी अपन नॉट इक्वल टू वाली दे रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर अगेन, प्लीज एंटर अगेन। ये मैंने यहाँ आउटपुट दे दिया। अब एक बार फिर से समझाता हूँ आप लोग को एकदम डिटेल में। अभी तक अगर किसी को कंफ्यूजन रहा हो, कुछ रहा हो, ठीक है, एक बार फिर से आप स्टार्टिंग से समझो। ये वाला पार्ट तक तो आप समझ गए हो कि अपन दो डूर समझ रहे हैं, अपन उसके अंदर का डिस्कस करते हैं। मैंने यूजर के सामने आउटपुट दिया, एक अपना हेडर आ गया अर्थमेटिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट लाइन में आ गया चूज द प्रेफर्ड ऑप्शन। उसकी नेक्स्ट लाइन में अपन ने एक मेन्यू डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद अपन ने यूजर से इनपुट ले लिया। यूजर से इनपुट अपन ने लेके नम वेरिएबल में डाल दिया। इस पूरे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये लूप्स का है। अब अपने सामने अपने एल्गोरिदम में, ये अपना एल्गोरिदम है, आप लोग के सामने आया होगा। अपने एल्गोरिदम में अपने को दिख रहा है कि अगर यूजर इनवैलिड चॉइस डालेगा, फिफ्थ पॉइंट पर आप लोग पढ़िए, अगर यूजर एक इनवैलिड नंबर डाले तो अपने को एक एरर मैसेज आना चाहिए, और अपने को मेन्यू पे रिटर्न होना है। तो अब यदि जो यूजर ने नंबर डाला है या तो 1 के बराबर होगा, या 2 के बराबर होगा, या 3 के बराबर होगा, या 4 के बराबर होगा, यही चार अपन ने ऑप्शन दिए हैं। तो मैंने इफ के अंदर कंडीशन इस तरीके से बना दी कि अगर जो नंबर डाला गया है वो 1 2 3 4 इन चारों के ही बराबर नहीं है, इन चारों में से किसी के भी बराबर नहीं है, तो आप प्रिंट कर दो कि यूजर ने जो चॉइस डाली है वो इनवैलिड है, और यूजर उसको री एंटर करे। तो ये यहाँ पर आया, यूजर ने सपोज 5 डाला है, तो ये यहाँ पर आया, इसने कंडीशन चेक करी, उसने कहा हाँ ये सारी कंडीशन ट्रू है, तो वो इफ के अंदर आ गया।
वो इफ के अंदर आ गया, इफ के अंदर उसने प्रिंट कर दिया इनवैलिड चॉइस, फिर वो इफ से बाहर चला गया, इफ से वो बाहर गया, उसने व्हाइल में गया, व्हाइल में जाके उसने देखा तो उसने देखा हाँ यार सारी कंडीशन ट्रू है। अब व्हाइल के अंदर सारी कंडीशन ट्रू थी तो जो डू वाला पार्ट था वो उसने री एंटर कर दिया। मतलब जो अपने एल्गोरिदम में फिफ्थ वाला पॉइंट था, फिफ्थ वाले पॉइंट तक अपन ने कोड अब बना लिया है। अपन ने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया, अपन ने मेन्यू डिस्प्ले करा दिया, अपन ने यूजर से इनपुट ले लिया, उसको रीड कर लिया। फिर अपन ने ये पार्ट बना लिया जो फिफ्थ पॉइंट पर है, जो सबसे जरूरी पार्ट है, कि अगर जो चॉइस डाली गई है वो इनवैलिड है तो एक एरर मैसेज आए और वापस से मेन्यू डिस्प्ले होए। तो अगर यूजर जो नंबर डालेगा वो गलत होगा तो इसको एक एरर मैसेज चला गया इनवैलिड चॉइस, और जो अपना लूप है वो फिर से चल गया, मतलब अपना जो मेन्यू है वो फिर से चल गया। ये अपन ने फिफ्थ पॉइंट तक अपना एल्गोरिदम कंप्लीट कर लिया है। अभी अब अगर जैसे यूजर ने नंबर डाल दिया टू, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू होगी नहीं। अगर यूजर ने नंबर डाल दिया टू तो ये फर्स्ट वाली हो गई, थर्ड वाली हो गई, फोर्थ वाली हो गई, सेकंड वाली तो फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा जीरो। ये आप लोग ने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने समझाया था एंड कंडीशनल ऑपरेटर का यूज की। कब दोनों, जब जो अपन कंडीशन सेटिस्फाई जो अपन कंडीशंस डिफाइन कर रहे हैं जब वो सारी सेटिस्फाई होंगी सिर्फ तब ही वन आएगी, वरना अदरवाइज हर केस में वैल्यू जीरो रिटर्न करेगा अपना सिस्टम। तो जब वो जीरो रिटर्न करेगा तो इफ के अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। इफ के अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो बाहर आएगा। और सेम कंडीशन अपन ने वाइल में लगाई है, वाइल के अंदर आएगा, वाइल में रिटर्न करेगा कि भैया जीरो। जो आपने कंडीशन डिफाइन करी हैं उनमें वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो वो वाइल से भी एग्जिट कर जाएगा। तो अपना डू वाला पार्ट फिर से चलेगा ही नहीं। इसलिए अब इस केस में अपना मेन्यू एक ही बार डिस्प्ले होगा जब भी यूजर 1 से लेके 4 की बीच का नंबर डालेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन यूजर से इनपुट लेते हैं। तो यूजर से मैंने डाला, आउटपुट दिया, पहले एंटर द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वैल्यू डाल देते हैं। यूजर ने डाला, मैंने इसको सी इन करके नम वन में ले लिया। सिमिलरली मैंने आउटपुट किया, एंटर द सेकेंड वैल्यू, ये मैंने डाला। फिर मैंने सी इन करके नम टू में ले लिया। अब उसके बाद मैंने स्विच के थ्रू नम को पास कर दिया। ये देखो ऑटोमेटिक सजेशन में आ गया मेरे वीएस में। इसके अंदर मैंने एक केस बनाया, केस वन। जब वो एडिशन करना चाहेगा तो यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया सी आउट, द रिजल्ट इज, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया रिजल्ट वेरिएबल को। अपन ने रिजल्ट वेरिएबल भी लिया था और यहाँ रिजल्ट की वैल्यू डिफाइन कर दी। रिजल्ट की वैल्यू है नम वन प्लस नम टू। ये दोनों स्टेटमेंट के बाद मैंने अपना केस वन कर दिया ब्रेक। अब सिमिलरली मैं आया केस टू पर। केस टू में मैंने डिफाइन किया कि रिजल्ट जो है वो नम वन माइनस नम टू के बराबर है। फिर मैंने सी आउट किया, द रिजल्ट इज, और मैंने रिजल्ट को प्रिंट किया एज आउटपुट और फिर ब्रेक लगा दिया। अब मैं आया केस थ्री पर। केस थ्री मेरा मल्टीप्लीकेशन था तो मेरा रिजल्ट वेरिएबल में जो वैल्यू आई वो आ गई नम वन इंटू नम टू। मैंने सिमिलरली फिर से सी आउट किया, अपना आउटपुट प्रिंट किया, द रिजल्ट इज, और रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी। उसके बाद फिर से इसको ब्रेक कर दिया। अब आते हैं केस फोर पर। ये तो अपन ने पूरा अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कर लिया। एक बार फिर से एल्गोरिदम पढ़ते हैं। फिफ्थ स्टेप तक अपन ने कर लिया था। सिक्स स्टेप पे आया, द चॉइस इज वैलिड, प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो अपनी चॉइस वैलिड थी तो अपन आगे बढ़ गए, और अपन आगे बढ़ के देखा तो था प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर टू नंबर्स। अपन आगे बढ़ गए, अपन ने यूजर से दो नंबर इनपुट करा लिए। फिर अपन ने उनको नम वन नम टू में ले लिया जैसा कि अपने एल्गोरिदम में स्पेसिफाइड है। फिर अपना नाइन्थ स्टेप था, परफॉर्म द सिलेक्टेड अर्थमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन यूजर्स चॉइस। तो अपन ने सेम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। अपन ने अपने सिंटेक्स को, स्विच केस का जो सिंटेक्स है उसको फॉलो करते हुए ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला केस कर लिया। अब अपन नाइन्थ पॉइंट के फोर्थ पार्ट पर आते हैं जो कि है द चॉइस इज फोर। फोर पे है डिवीजन। चेक इफ नम टू इज नॉट जीरो। अगर नम टू नॉन जीरो है तब कैलकुलेट करना है नम वन डिवाइड बाय नम टू, और अगर नम टू जीरो है तो अपने को एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। तो अब अपन ये वाला पार्ट करते हैं। इसके लिए मेरा रिजल्ट वेरिएबल में जो वैल्यू आई वो आ गई नम वन इंटू नम टू। मैंने सिमिलरली फिर से सी आउट किया, अपना आउटपुट प्रिंट किया, द रिजल्ट इज, और रिजल्ट वेरिएबल की वैल्यू
प्रिंट कर दी। उसके बाद फिर से इसको ब्रेक कर दिया। अब आते हैं केस 4 पर। ये तो अपन ने पूरा अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कर लिया। एक बार फिर से एल्गोरिदम पढ़ते हैं। फिफ्थ स्टेप तक अपन ने कर लिया था। सिक्स स्टेप पर आए, द चॉइस इज वैलिड, प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो अपनी चॉइस वैलिड थी तो अपन आगे बढ़ गए, और अपन आगे बढ़ के देखा तो था प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर टू नंबर्स। अपन आगे बढ़ गए, अपन ने यूजर से 2 नंबर इनपुट करा लिए। फिर अपन ने उनको नम 1 नम 2 में ले लिया, जैसा कि अपने एल्गोरिदम में स्पेसिफाइड है। फिर अपना 9th स्टेप था, परफॉर्म द सिलेक्टेड अर्थमेटिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन यूजर्स चॉइस। तो अपन ने सेम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। अपन ने अपने सिंटेक्स को, स्विच केस का जो सिंटेक्स है उसको फॉलो करते हुए ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला केस कर लिया। अब अपन 9th पॉइंट के 4th पार्ट पर आते हैं, जो कि है द चॉइस इज 4। 4 पे है डिवीजन। चेक इफ num2 इज नॉट जीरो। अगर num2 नॉन जीरो है तब कैलकुलेट करना है num1 डिवाइड बाय num2, और अगर num2 जीरो है तो अपने को एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। तो अब अपन ये वाला पार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लगाया इफ का यूज। फिर से इफ एंड एल्स का मैं यूज करूंगा, और यहाँ मैंने पास किया num2 इज इक्वल टू जीरो। डबल इक्वल टू से अपन इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं, मतलब डबल इक्वल टू अपन जहां यूज कर लेंगे वहां एलएचएस और आरएचएस वाली वैल्यू को वो कंपेयर करेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है, जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है, और जो राइट हैंड साइड जो लिखा है वो दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अपने को प्रिंट करना है डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अलाउड। और यदि ये फॉल्स हो गई तो एल्स में अपने को सीधे प्रिंट कैलकुलेट करना है रिजल्ट बराबर num1 डिवाइडेड बाय num2, और फिर अपने को प्रिंट करना है द रिजल्ट इज, और रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई है उसको। ये अपने स्विच केस कंप्लीट हो गए। अब अपने को यहाँ ब्रेक लगाना है, फिर अपने को डिफॉल्ट एक चलाना है। डिफॉल्ट अपने को डिफाइन करना जरूरी है। डिफॉल्ट में मैंने प्रिंट कर दिया, डिफॉल्ट में अपन प्रिंट कर देते हैं द चॉइस एंटर्ड इज इनवैलिड। द चॉइस एंटर्ड इज इनवैलिड। डिफॉल्ट वैसे चलेगा नहीं, उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी अपन यहाँ डिफॉल्ट केस बना देते हैं और इसको भी ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद अब ये अपना स्विच केस कंप्लीट हो गया। अपन ने स्विच केस कंप्लीट कर लिया। कई सिंटेक्स एरर आएगा तो अपन आगे देखेंगे, अभी अपन कंसेप्ट समझते हैं। अब स्विच केस के बाद मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? प्रिंट ये करना है यूजर के लिए, डू यू वांट टू परफॉर्म मोर कैलकुलेशंस। ये यूजर के सामने मुझे प्रिंट करना है, और फिर यूजर से एक इनपुट लेना है जो कि होगा यस या नो के फॉर्म में, y/n में। और अब मैं इसको एक सी एच नाम के कैर वेरिएबल में लेता हूँ। मैं कैर को भी यहीं डिफाइन कर लेता हूँ, कैर सी एच मैंने डिफाइन कर दिया। तो सी एच नाम के कैरेक्टर मैंने वेरिएबल ले लिया, कैरेक्टर डेटा टाइप का, उसमें मैंने ये ले लिया। अब उसके बाद ये जो मेरा वाइल लूप था, अब ये जो बाहर वाला डू लूप है, अंदर वाला डू लूप आप लोग समझ गए कि वो मेन्यू के लिए चलेगा। अब एक बाहर वाला था कि जब तक यूजर चाहता है ये सब चले। तो यदि यहाँ यूजर डाल देगा कि यस आई वांट टू डू इट मोर, और मैं कंडीशन कुछ इस हिसाब से बना दूं कि यहाँ से जो यस आ रहा है वो रिप्रेजेंट करे कि कंडीशन ट्रू है, यहाँ से जो नो आ रहा है वो रिप्रेजेंट करे कि कंडीशन फॉल्स है, तो मैं सीधा सा अपना एक कंसेप्ट ले सकता हूँ। ये है, मैंने यहाँ वाइल लगाया, डू वाइल वाला वाइल। उसके अंदर कंडीशन पास करी कि जो सी एच है, यदि उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो स्मॉल y के बराबर हो, और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके मैंने लिखा सी एच के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो कैपिटल Y के बराबर हो, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये वाले डू के अंदर का पार्ट फिर से चल जाएगा। समझे? ये था इसमें सिंपल सा लॉजिक जो अपन ने डू वाइल में कंडीशंस लगाई हैं। एक अपन मेन्यू के लिए लगाई है, एक अपन ने ये चलाई है कि जब तक यूजर यहाँ यस या वाई टाइप कर रहा है
तब तक ये वाला जो अपना पूरा कोड है तब तक वो चलेगा। जब यूजर एंड डाल देगा, जब यूजर नो कह देगा, उसके बाद अपना कोड स्टॉप हो जाएगा। अब अपन वापस अपना एक बार एल्गोरिदम देखते हैं। अपने एल्गोरिदम में यही था, इफ द यूजर वांट्स टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन रिटर्न टू स्टेप 2। मतलब अपना 12th वाला पॉइंट उसने सीधा सीधा कहा है कि अगर यूजर कहे कि मुझे फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप उसको घुमा के वापस ले जाओ उस पॉइंट पर जहां से आपने उसको मेन्यू डिस्प्ले किया था। और यदि वो कहे कि उसको एग्जिट करना है, तो आप एक गुड बाय मैसेज डिस्प्ले करिए और अपना प्रोग्राम एंड करिए। तो अपना सिर्फ 13th पार्ट रह गया है अपने एल्गोरिदम का, जो कि है कि अपने को एक गुड बाय मैसेज प्रिंट करना है। तो अपन ने यहाँ सिंपली सी आउट कर दिया, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ये अपन ने यहाँ सी आउट कर दिया। अब अपन इस प्रोग्राम को करते हैं सेव। कंट्रोल ऑल्ट एन से इसको रन करके देखते हैं कहीं कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं रह गई हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बिफोर सी आउट, तो अपने से 16th लाइन में, 53rd लाइन में, 54th लाइन में एक एरर रह गई है। 16th लाइन देखते हैं, तो यहाँ वाइल के बाद हर जगह सेमीकोलन लगेगा, जो मैंने मिस किया है एग्जैक्टली। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं, और इस बार अपने सामने एरर है, सी एच वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, ये जो मैंने कैर डिफाइन किया है वो डू के अंदर डिफाइन किया है, इसी कारण से वो रीड नहीं कर रहा है। मैं इस कैर को अगर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं, जिस तरीके से मैंने अपने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, तो यहाँ ये आ जाएगा। ये मैंने इसको पहले डू के अंदर डिक्लेयर किया था, इसलिए वो हो नहीं रहा था। मैंने उसको डू चलने के पहले ही डिक्लेयर कर दिया, तो रैम में एक जगह मेमोरी बन गई जहाँ पे एक सी एच नाम का कैरेक्टर वेरिएबल भी बन चुका है। सेव करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं। अभी भी अपने सामने एक एरर आ रही है। एक बार अपन अपना टर्मिनल क्लियर करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से फिर से रन किया। अब एरर रीड करते हैं, एरर क्या आ रही है। एरर आ रही है, सी प्लस प्लस फॉरवर्ड्स कंपैरिजन बिटवीन पॉइंटर एंड इंटीजर। ओके, देखो ये सिंपल सी मुझसे एक एरर हो गई। वो एरर ये है कि मुझे कैर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करना पड़ता है। सिंगल वाई में तो मैंने वही किया, बट डबल कैपिटल वाई में मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज कर लिया, उस कारण से वो एरर आ रही थी। अब एक बार देखते हैं अपने सामने क्या एरर आ रही है। तो अब अपने सामने कोई एरर नहीं आ रही, अपना प्रोग्राम अब जीरो एरर है। एक बार टर्मिनल को क्लियर करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से कोड को रन करते हैं, और अपने सामने देखो, अपने सामने आ गया है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब मैंने सपोज डाला नंबर 5, 1 से लेके 4 तक डालना है, मैंने 5 डाला, तो आउटपुट आ गया इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर अगेन। और वहां पे यहाँ ये लाइन ब्रेक नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक भी ऐड कर देता हूँ। प्लीज एंटर अगेन के आगे मैं एंड एल ऐड कर देता हूँ। सेव करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से रन करते हैं। अपने सामने अपना मेन्यू आ गया है। मैंने सपोज डाल दिया 6, तो अब आ गया आउटपुट में इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर अगेन। मैंने डाल दिया 7, फिर से आ गया इनवैलिड चॉइस, प्लीज एंटर अगेन। मतलब जो अपना एल्गोरिदम था, इसका जो थर्ड फिफ्थ वाला पॉइंट है, द चॉइस इज नॉट अ वैलिड नंबर, डिस्प्ले एन एरर मैसेज एंड रिटर्न टू स्टेप 2। अपना कोड यहाँ तक कंप्लीटली फंक्शनल है। फिफ्थ पॉइंट तक अपन ने कंप्लीटली फंक्शन बना लिया है। अपन इसके आगे देखते हैं। अब अपने को एक वैलिड चॉइस डालनी है, सपोज मैंने 1 डाल दी, तो सिक्स पॉइंट था, अगर चॉइस वैलिड हो तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। अपना वो हो गया, देखो आप लोग। अब मैंने जब यहाँ वैल्यू 1 डाली, तो अपने सामने प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप आ गया, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। अब उसने आगे कहा है, प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर 2 नंबर्स, और फिर उन वैल्यूज को रीड एंड स्टोर कराना है। तो अपन 8th स्टेप तक अब इसको चला के देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू मैंने डाल दी 4, सेकेंड वैल्यू मैंने डाल दी 10। अब मैंने सिलेक्ट किया है एडिशन, मैंने उसमें सिलेक्ट किए हैं वैल्यूज 4 और 10, तो मेरे सामने उसमें सम आना चाहिए 14। मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा, तो मेरे सामने आया लिखा हुआ द रिजल्ट इज 14। फिर से एक लाइन ब्रेक हमने मिस कर दिया, वो लाइन ब्रेक हम ऐड कर देंगे। और अब वो हमसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू परफॉर्म मोर कैलकुलेशंस। तो मैंने यहाँ एंड टाइप कर दिया। तो अपने सामने गुड बाय मैसेज भी आया, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अपन पहले एक बार लाइन ब्रेक ऐड कर लेते हैं। अपन हर उसमें अपने एंड एल ऐड कर देते हैं, एंड एल, हर केस में एंड एल। अपने रिजल्ट के बाद यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, एंड एल।
अब एक बार रन करके देखते हैं, टर्मिनल भी क्लियर करते हैं। अपने पास बहुत टाइम है, अपन अच्छे से कोडिंग सीखेंगे। मैंने यहाँ डाला ऑप्शन 1, मैंने वैल्यू डाली 4, फिर डाली 10, तो मेरे पास उनका सम आ गया, द रिजल्ट इज 14। मेरा एल्गोरिदम में यही था कि अगर यूजर जो चॉइस डाल रहा है वो 1 हो तो उसको एडिशन प्रिंट कर दो। ये सारे केसेस चल रहे हैं, अपन ने अगर फर्स्ट केस चला लिया तो मतलब अपने सारे केस चलेंगे। अपन ने अभी अपन फोर्थ केस पे भी चेक कर लेते हैं, सेकंड थर्ड तो सिमिलर थे। अब उसके आगे 10th स्टेप था, डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो अपन ने डिस्प्ले कर लिया। उसके आगे है आस्क द यूजर इफ दे वांट टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन और एग्जिट। यहाँ ये पूछ रहा है, यहाँ सपोज मैंने डाल दिया y। ये आप लोग वापस आओ VS कोड में, हाँ देखो, यहाँ मैंने सपोज डाल दिया y और एंटर किया, तो देखो फिर से मेरे सामने मेन्यू आ गया। मैंने फिर से 1 सिलेक्ट किया, मैंने इस बार 9 एंड 8 ले ली वैल्यूज, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 17। अब वो फिर से मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू परफॉर्म मोर कैलकुलेशन। अब मैं एक बार अपना एल्गोरिदम पढ़ता हूँ कि अगर वो मना करेगा तो क्या होगा। तो इसमें था, यहाँ पर उसने पूछा 12th स्टेप था, अगर वो कहते हैं कि दे वांट टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन रिटर्न टू स्टेप 2, मतलब डिस्प्ले मेन्यू, ये अपन ने रन करके देख लिया। 13 स्टेप पे आते हैं जो कि है अगर वो एग्जिट करना चाहे तो डिस्प्ले या गुड बाय मैसेज एंड एंड द प्रोग्राम। तो अपन इसको देखते हैं। अपन पहले यहाँ अपना फोर्थ वाला केस चला के देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने y किया, मैंने फोर्थ किया, डिवीजन करना चाहा, मैंने डाला 1 और सेकंड नंबर की वैल्यू मैंने डाली 0, तो मेरे सामने एरर आ गई, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। अब मैं नॉन जीरो वैल्यू लेके देखता हूँ, मैं फिर से y करूंगा, मैं फोर्थ चलाऊंगा, अब मैं 2 ले लूंगा और सेकंड वैल्यू 1 ले लूंगा, तो मेरे सामने रिजल्ट आ गया 2, मतलब 2 डिवाइड बाय 1 अपने को 2 देगा। तो अपना फोर्थ केस भी अपने एल्गोरिदम के हिसाब से 9th पॉइंट का फोर्थ केस भी बढ़िया चल रहा है, अपना कोड एकदम फंक्शनल चल रहा है अभी तक। अब अपन 13th वाला पॉइंट अपना बस बचा है, अपन ने 12th तक पूरा कंप्लीट कर लिया। 13th देखते हैं कि अगर यूजर एग्जिट करना चाहे तो एक गुड बाय मैसेज आना चाहिए और प्रोग्राम एंड हो जाना चाहिए। तो अपने सामने आ रहा है डू यू वांट टू परफॉर्म मोर कैलकुलेशंस, अपन अब एंड कर देते हैं कि नहीं हमें और नहीं करना। तो अपने सामने देखो आ गया एक गुड बाय मैसेज, गुड बाय हैव अ नाइस डे, और अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो गया। इस तरीके से अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोग को इससे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो कमेंट चेक करके बिल्कुल बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, आपसे जुड़ेंगे आपसे आपकी स्क्रीन्स के थ्रू। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।